इंसर्ट है। इसमें सबसे पहले हमारे पास कवर पेज आ रहा है, तो इसके बारे में जो है वो शॉर्टली इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि सबसे पहले हमारे पास कवर पेज आता है। कवर पेज से मुराद जो है हमारे डॉक्यूमेंट, जो भी हम लोग डॉक्यूमेंट क्रिएट करने जा रहे हैं उसका फर्स्ट पेज जो है इंप्रेशंस के लिए हम लोग यूज करते हैं, मतलब जो भी आप स्टाइल यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे बने बनाए हैं, हम लोग आगे नेक्स्ट चेक करेंगे और खुद से ये क्रिएट करेंगे मुख्तलिफ तरह के पेजेस। तो यहाँ से अगर आप चूज करना चाहते हो तो इनको यहाँ पे चूज कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखें यहाँ पे आप टाइटल लिख सकते हैं, टाइटल लिखने के लिए जगह दी गई है। उसके बाद यहाँ पे जो शेप्स यूज की गई हैं इनके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाता है। इसका कलर चेंज करना है, इसका स्टाइल चेंज करना है, तो वो भी आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे जैसे जंप करते हैं तो हमारे पास ब्लैंक पेज आ रहा होता है, मतलब आप अगर जो है वो नेक्स्ट पेज एक और चाहते हैं, मतलब आपने यहाँ पे कुछ चीज जो है वो टाइप की है, जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ 1 2 3 ऐसे ही जो है वो जनरली टाइप कर लेता हूँ एंड सो ऑन। तो अब मुझे नेक्स्ट पेज के ऊपर जंप करना है, तो अब हम लोग यहाँ पे ब्लैंक पेज जो है इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे, देखिए मेरे पास एक और खाली पेज आ गया। तो जब भी आपको नेक्स्ट एक और पेज चाहिए होगा आप डायरेक्टली न्यू पेज यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद पेज को आप यहाँ पे ब्रेक भी कर सकते हैं, मतलब अगर आपने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 2 3 और उसके बाद यहाँ पे मैं दूसरी लाइन पे 4 5 और 6 लिख लेता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं चाहता हूँ कि 4 जो है ये नेक्स्ट पेज के ऊपर होना चाहिए था, तो यहाँ पे आप जो है वो आने के बाद पेज ब्रेक के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप पेज ब्रेक के ऊपर क्लिक करते हैं देखें 4 5 6 जो है वो यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ठीक है, मतलब नेक्स्ट पेज के ऊपर चला गया। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं टेबल के ऊपर। हम लोग बेसिकली क्लास जो है आज हम लोग टेबल से स्टार्ट करनी थी, तो हम लोग जो है वो टेबल को ही यहाँ पे सबसे पहले चेक कर लेते हैं। तो टेबल यहाँ पे इंसर्ट करने का तरीका यहाँ पे ये है कि आपने नंबर ऑफ रोज कितनी रखनी है और नंबर ऑफ कॉलम। आप डायरेक्टली यहाँ पे आगे की तरफ अगर माउस को लेके जाएंगे तो आपके पास नंबर ऑफ कॉलम जो है वो आते जाएंगे। अगर माउस को नीचे की तरफ लेके जाएंगे तो नंबर ऑफ रोज जो है वो क्रिएट होती जाएंगी। यहाँ पे लेट्स सपोज मुझे जो है वो 3 कॉलम चाहिए, तो आगे की तरफ आएंगे, यहाँ पे ये हमारे पास 3 कॉलम आ गए और नीचे की तरफ आप जाते हैं तो ये देखिए मेरे पास जो है वो 3 रोज जो है वो आ गए। यहाँ पे आप क्लिक कर दें तो आपके पास 3 रोज एंड 3 कॉलम आ जाएंगे। उसके बाद सेकंड मेथड था कि हम लोग यहाँ पे जो है वो इंसर्ट टेबल कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आपको नंबर ऑफ कॉलम्स कितने चाहिए तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, मतलब मुझे 3 नंबर ऑफ कॉलम चाहिए और जो है नंबर ऑफ रोज जो है वो भी 3 चाहिए, तो आप यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आता है कि आप पेंसिल के साथ भी यहाँ पे टेबल्स को ड्रा कर सकते हैं। ये हमारे पास जो है वो ड्रा टेबल दिया गया है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं ऐसे जो है वो आप खुद से टेबल जो है वो ड्रा कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे जो है वो लाइन ड्रा कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे भी जो है वो लाइन ड्रा कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे इसी तरीके से सेल बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस तरह से आप टेबल्स को यहाँ पे ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आप कहीं पे भी डबल क्लिक करेंगे तो ये जो ड्रा टेबल है ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा। उसके बाद आप इसे जो है वो छोटा या बड़ा भी यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर आपने टेक्स्ट को लिख दिया तो फिर किस तरीके से जो है वो टेबल में क्रिएट करना है। उससे पहले एक और मेथड हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पे आपने जो है वो जस्ट प्लस और माइनस बटन के साथ भी आप जो है वो टेबल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे अगर आपको जितने सेल चाहिए, मतलब मुझे यहाँ पे जो है वो 1 सेल चाहिए, तो यहाँ पे आप प्लस माइनस और फिर प्लस की अलामत डालेंगे तो 1 सेल हो गया, फिर अब माइनस प्लस 2 सेल हो गए, उसके बाद यहाँ पे माइनस प्लस 3 सेल हो गए। अब मुझे जस्ट 3 सेल चाहिए थे, यहीं पे मैं इंटर बटन प्रेस कर लेता हूँ। ये देखें मेरे पास टेबल जो है वो क्रिएट होके आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये मेथड है हमारे पास टेबल क्रिएट करने का। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि अगर हम लोगों ने यहाँ पे डेटा को लिख दिया, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 1 और उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 और 5 6, उसके बाद 7, ठीक है, एंड सो ऑन। यहाँ पे हम लोग 8 नीचे लिख लेते हैं, 9 और उसके बाद 10 यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने डेटा यहाँ पे टाइप कर लिया, तो अब इस डेटा को हम लोगों ने टेबल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो आप सारे का सारा डेटा जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप इंसर्ट के अंदर जाएंगे और यहाँ से आपने जो है वो इसको टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करना है। अगर आप इंसर्ट टेबल के ऊपर क्लिक करते हैं तो तब भी ये डायरेक्ट टेबल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर आप जो है वो कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल यहाँ पे क्लिक करते हैं तो तब भी आप जो है इस टेक्स्ट को टेबल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ।
अब अगर आप इसको जो है वो डायरेक्टली जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है सारे का सारा टेबल के अंदर कन्वर्ट करना है, तो आपने जस्ट यहाँ से ओके करना है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो मैंने 1 लिखा हुआ है, मतलब ये जो हमारा टेबल है वो इस तरीके से बनना चाहिए, जैसे यहाँ पे जो है वो मैं सेल बना लेता हूँ मुख्तलिफ तरह के ये, और इसमें मैं जो है वो टाइप कर लेता हूँ 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। तो ऐसे अलग अलग सेल के अंदर डेटा जो है वो शो होना चाहिए। तो उस सूरत में हम लोग वापस जाएंगे, कंट्रोल Z में यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, हम लोग टेक्स्ट सारे का सारा एक ही दफा सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ पे जो है इंसर्ट के अंदर जाने के बाद कन्वर्ट टेक्स्ट टेबल के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे, अब आपने यहाँ पे चेक करना है कि इनमें जो कॉमन चीज है वो क्या आ रही है। मतलब अगर आप इस टेक्स्ट के अंदर चेक करते हैं तो यहाँ पे 1 जो है वो आ रहा है, उसके बाद खाली जगह स्पेस है, उसके बाद 2 है, उसके फिर स्पेस आ रही है, फिर 3 है, उसके बाद स्पेस है। मतलब यहाँ पे कॉमन जो है वो स्पेस हमारी कॉमन आ रही है। तो यहाँ पे अदर पे हम लोग क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो आगे आपको सेल एक नजर आ रहा है, इस पे जस्ट आप स्पेस का बटन जो है वो प्रेस कर दें। एक दफा स्पेस का बटन प्रेस करना है और उसके बाद आप इसे ओके कर दें, ठीक है। तो अब देखें हर एक सेल जहां जहां पे भी स्पेस थी वो अलग सेल बन गया है, ठीक है। जैसे ये 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको जो है वो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। जितने भी सेल हैं इन सबको सिलेक्ट करना है, सिंपली आप माउस का ड्रैग करते हुए ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद बैक स्पेस बटन आपने प्रेस करना है, तो ये जो खाली सेल है वो डिलीट हो सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे नेक्स्ट चेक करते हैं। जैसे ही आप टेबल क्रिएट करते हैं, जिस मेथड के तहत भी टेबल क्रिएट कर रहे हैं, आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं। अगर आप बाहर कहीं पे क्लिक कर देते तो अभी मेरे पास यहाँ पे व्यू के अलावा कोई ऑप्शन यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है डिजाइन वगैरह का। लेकिन जैसे ही आप टेबल के अंदर क्लिक करते तो आपके पास देखें एक डिजाइन टेबल जो है वो ऑप्शन आ रहा है और एक लेआउट का ऑप्शन आ रहा है। डिजाइन में इस टेबल सारे की डिजाइनिंग होती है, ठीक है। तो हम लोग चेक करते हैं इस टेबल की डिजाइनिंग हम लोगों ने किस तरीके से करनी है। तो सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है हेडर रो, फर्स्ट कॉलम वगैरह, और उसके बाद टोटल रो, उसके बाद लास्ट कॉलम, उसके बाद बैंडेड रो वगैरह यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं हमारे पास। तो अगर आप यहाँ पे फोकस करें तो हमारे पास जो है इस इधर जितने भी डिजाइन नजर आ रहे हैं इसमें देखें टॉप रो जो है वो आपको लाइनिंग कलर्स वगैरह में नजर आ रही है यहाँ पे। तो मैं इनमें से कोई भी चूज कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद है कि अगर आप चाहते हैं मैं उस तरह के डिजाइन चेक करूं, मतलब इन चीजों का मतलब यहाँ पे क्या है। तो अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे डिजाइन जो है हमें जो नजर आ रहे हैं इनमें फर्स्ट हेडर जो मतलब हेडर रो जो है ये कोई भी कलर में हमें नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से जो है इस टिक को हटा देंगे। उसके बाद जब आप यहाँ पे चेक करेंगे तो आपने देखना कोई भी टॉप रो यहाँ पे आपको कलर में नजर नहीं आएगी, मतलब हेडर रो यहाँ पे आपको नजर नहीं आएगी। इसी तरीके से आपको ये फर्स्ट रो नहीं चाहिए, मतलब ये जो कलर में है स्टार्टिंग फर्स्ट रो ये आपको कलर वगैरह में नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से इसको जो है वो हटा देंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको कोई भी कलर में जो है वो फर्स्ट रो नहीं मिलेगी, मतलब फर्स्ट कॉलम जो है वो आपको कलर में यहाँ पे नहीं मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप टोटल रो वगैरह, लास्ट कॉलम वगैरह इस तरह की कोई भी चीज चाहिए तो यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जंप करते हैं शेडिंग के ऊपर। आप ये सारे के सारे डिजाइन वगैरह जो है वो खुद भी बना सकते हैं। मतलब अभी देखें मैंने यहाँ पे कलर्स जो है वो क्रिएट करना है, मतलब 4 3 2 1 दिया हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि ये कलर जो है वो चेंज होना चाहिए। तो यहाँ से आप शेडिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं, जिस तरह की भी शेडिंग चेंज करनी है। इंफॉर्मेशन है कौन फोन किया, इंफॉर्मेशन है कौन फोन किया क्या। अच्छा, तो यहाँ से मैं जो है वो कोई भी कलर वगैरह अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। जितने भी सेल को आपने सिलेक्ट किया होगा उतने सेल्स को आप यहाँ पे कलर कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इस सेल को कलर करना चाहता हूँ, ठीक है, इसको सिलेक्ट कर ले। उसके बाद आप जो है वो नेक्स्ट मैं इसको कलर करने के बाद जो 7 वाला सेल है इसको कलर कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको कलर कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने के बाद जो है जस्ट एक ही सेल सिलेक्ट करना है। उसके बाद 9 वाला, तो जो जो कलर करना चाहते हैं आप कलर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है बॉर्डर।
तो आप यहाँ पे बॉर्डर जो है वो कोई भी यहाँ पे लगा सकते हैं। आपने बॉर्डर चूज करना है तो आपके पास ये पॉइंटर जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा पेंटर। तो इसके साथ आप जहाँ पे भी माउस का ड्रैग करेंगे क्लिक करने के बाद तो आप देखें यहाँ पे वो लाइन जो है वो लग रही है। और अगर आप चाहते हैं सारा बॉर्डर एक ही दफा चेंज करना है तो आप सबसे पहले इस सारे टेबल को सिलेक्ट करें, माउस के ड्रैग से सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ पे क्लिक करके भी सारे टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बॉर्डर पे आ जाना है। आप ऑल बॉर्डर पे क्लिक करें तो देखें सारे बॉर्डर जो है वो सारा बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा पूरे टेबल के ऊपर। अगर आपको सर जस्ट आउट साइड पे बॉर्डर चाहिए तो यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर भी आप रख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको बॉर्डर चाहिए ही नहीं है तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होता है कि नो बॉर्डर का। तो यहाँ से आप नो बॉर्डर करेंगे तो यहाँ पे आपको लाइनिंग वगैरह जो है वो नजर नहीं आएंगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये टेबल आपको सिंपली यहाँ पे नजर आ रहा है। उसके बाद हम लोग कंट्रोल Z करते हैं और बैक आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं लेआउट के ऊपर। अब हम लोग चलते हैं वापस जो है लेआउट के ऊपर, ठीक। तो लेआउट के ऊपर हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास जो है वो यहाँ पे सेल को सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। मतलब यहाँ से हम लोग अभी तक माउस का ड्रैग करके सिलेक्ट कर रहे थे। अगर आप चाहते हैं डायरेक्टली आपने क्लिक किया हुआ है और सेल सिलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो एक सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप एक कॉलम जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सेम अगर आप एक रो सिलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ पे तो आप रो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने जो है वो पूरे का पूरा टेबल सिलेक्ट करना है तो वो भी आप यहाँ से पूरे का पूरा टेबल जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि ड्रा टेबल, ठीक। ड्रा टेबल यहाँ पे लेट्स सपोज आपको सेल इंक्रीज करना है। हम लोग यहाँ पे जो है वो ड्रा टेबल के थ्रू सेल को इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे मैं जो है वो ड्रैग कर लेता हूँ माउस को नीचे की तरफ, ठीक है। हमारे पास जो है एक लाइन जो है वो यहाँ पे आ गई है। मतलब एक सेल था पहले, तो अब जो सेल जो है वो दो में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे रेजर आ रही है, इसके साथ आप इसे क्लियर भी कर सकते हैं। अगर आप लोग पूरे का पूरे टेबल में से कोई एक्स्ट्रा लाइन जितनी भी लगी हुई है सारी क्लियर करनी है तो आप ऐसे सारी एक ही दफा ड्रैग करके क्लियर कर सकते हैं। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ इसे वापस लेके आ रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद अगर आपको एक सेल डिलीट करना है यहाँ पे, हम लोग ने सिलेक्ट किया था और बैक स्पेस बटन के साथ इसको डिलीट किया था। अब आप डायरेक्टली सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। मतलब एक सेल डिलीट करना है, एक कॉलम डिलीट करना है, पूरी की पूरी रो डिलीट करनी है या पूरे का पूरा टेबल डिलीट करना है, वो भी आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे जो है वो इंसर्ट करना चाहते हैं कोई लाइन एक्स्ट्रा, अगर आपने यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड करनी है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे आपका माउस का क्लिक होगा उससे ऊपर, लेट्स सपोज यहाँ पे फर्स्ट रो के ऊपर आपका आपने माउस को क्लिक किया हुआ है तो उस पे अगर आप ऊपर इंसर्ट करना चाहते हैं एक रो तो यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। सेम कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, लेफ्ट साइड पे सेल को इंसर्ट कर सकते हैं या राइट साइड पे सेल को इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है मर्ज करना। मतलब यहाँ पे मैं ये सारी की सारी वैल्यू को मर्ज करना चाह रहा हूँ। थोड़ी देर पहले हम लोग ने लेजर को चेक किया है, इसके साथ भी आप ये लाइंस क्लियर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप मर्जिंग भी कर सकते हैं। आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये टेबल हमारा मर्ज हो गया। यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ, कुछ भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, डेमो वैल्यू, ठीक है। उसके बाद आप सेल को यहाँ पे जो है वो स्प्लिट कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे एक सेल है, इसको आपने तकसीम करना है मल्टीपल सेल के अंदर। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपको ये कॉलम कितनी कॉलम और कितनी रोज चाहिए यहाँ पे एक सेल के अंदर। तो मैं कहता हूँ कि इसी सेल के अंदर मुझे जो है वो 3 कॉलम बना के दे और एक रो जो है वो बना के दे, या फिर 2 रो कर ले यहाँ पे। तो ये देखिए इसने एक ही सेल के अंदर मुझे जो है वो 3 कॉलम और 2 रो बना के यहाँ पे दे दिए। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जाते हैं ऑटो फिट के ऊपर। मतलब जितना टेक्स्ट लिखा हुआ है, अब यहाँ पे 5 के स्पेलिंग जो है देखिए यहाँ पे हमारे पास 4 स्पेलिंग आ रहे हैं, ठीक है। और 6 के 3 स्पेलिंग आ रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि इसके मुताबिक हमारा टेक्स्ट जो है टेबल जो है वो एडजस्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे आप ऑटो फिट के ऊपर लगा सकते हैं। जितना कंटेंट है आप यहाँ पे क्लिक करेंगे उतना ही टेक्स्ट यहाँ पे आएगा। जो सेल जिसके अंदर कोई भी टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ देखिए बिल्कुल क्लोज आ रहा है, जिसके अंदर थोड़ा सा बड़ा टेक्स्ट लिखा हुआ है तो वो थोड़ा सा बड़ा आपको टेक्स्ट जो है सेल नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ से पकड़ के एक ही बार सेल्स को बड़ा भी कर सकते हैं, यहाँ पे पूरे पेज के ऊपर टेबल को बढ़ा भी सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट की अलाइनमेंट आ जाती है। मतलब टॉप राइट पे आपने जो है उसे लिखना है, यहाँ पे टॉप राइट कर सकते हैं, टॉप सेंटर कर सकते हैं, टॉप लेफ्ट पे कर सकते हैं। सेम लाइक बॉटम पे भी आप जो है वो राइट लेफ्ट और जो है वो सेंटर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ, सेंटर कर लेता हूँ इसे। उसके बाद आप टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं यहाँ पे।
जिस साइड पे भी आपने टेक्स्ट को रोटेट करना है, ठीक है। उसके बाद होता है कि रिपीटेड रो यहाँ से आप खत्म कर सकते हैं, और जैसा हम लोगों ने पहले टेक्स्ट लिखा था और उसको कन्वर्ट किया था टेबल के अंदर, इसी तरीके से आप टेबल लिखने के बाद उसको कन्वर्ट कर सकते हैं टेक्स्ट के अंदर। मतलब ये हमारा टेक्स्ट टेबल बना हुआ है, अब हमें यहाँ पे टेक्स्ट चाहिए, तो जस्ट ये ऑप्शन हमारे पास आ रहा है, यहाँ पे हम लोग कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल करेंगे। सेम चीज पूछ रहा है कि आपने दरमियान में क्या रखना है, टैब रखना चाहते हैं, कॉमा वगैरह जो है वो प्लेस करना है, या कोई अदर। तो हम लोग इसमें स्पेस रखना चाहते हैं तो अदर के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पे खाली सेल के अंदर जस्ट स्पेस बटन प्रेस कर देना है, उसके बाद ओके कर दें। अब देखिए जो सिंपल टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे आपके पास आ गया, ठीक। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है हमारे पास, जिसमें हम लोग चेक करेंगे कि कलेक्शन किस तरीके से करनी है। तो जैसे ही आप यहाँ पे कोई भी टेबल इंसर्ट करते हैं, इस जगह पे मैं कुछ वैल्यू ऐड कर लेता हूँ 67, 88, 90, और यहाँ पे इन वैल्यू को हमें जमा करना है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे फार्मूला ऑप्शन अवेलेबल होता है, इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने डायरेक्शन बतानी है कि लेफ्ट साइड से जमा करना है, राइट साइड से, या फिर ऊपर वाली साइड अबव साइड से जो है वो आपने जमा करना है। इसको आप जस्ट डायरेक्शन बताएंगे और ओके करेंगे, ये ऑटोमेटिकली जितनी भी वैल्यू होंगी यहाँ पे जमा कर देगा, ठीक है। जमा करके यहाँ पे टोटल आंसर दे रहा है। ये फार्मूला जस्ट आप एक ही दफा जो है वो यहाँ पे लगा सकते हो। उसके बाद अगर वैल्यू चेंज कर रहे हैं, मतलब मैं इसकी जगह जो है वो 80 कर देता हूँ, अब आपने यहाँ पे जस्ट अपडेट करना है,